नमस्कार दोस्तों, ई गंगा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। एसएससी, सीजीएल, एससीएचएसएल, बैंक में या यूपी टेट, सुपर टेट, वीडियो का जो कमिंग एग्ज़ाम हो उन सभी में आपको काफ़ी मदद करेंगे। पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा वाम पर धारण करने द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को माना गया? भारतीय संविधान में आपको जो बताए गए हैं कि कितने मौलिक अधिकार हैं, उन्हीं मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता को अनुच्छेद 25 के द्वारा सिखों को वामपण के बारे में माना गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करते हैं? देखिए, जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? बहुमत दल का जो नेता चुना जाता है उसे लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है और बताया जाता है। महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, महाअधिवक्ता की बात अगर बात करते हैं तो महाअधिवक्ता केवल राज्य में होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो अगर अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज्य व्यवस्था जो है वो 73वां संविधान संशोधन को लेकर आया था और ये हमारे लिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसे याद करना है। राज्य विधान मंडल के सत्र को कौन आयोजित करता है? देखो, राज्य का जो विधान मंडल का सत्र है वो राज्य का राज्यपाल आयोजित करता है। राज्यपाल को ये शक्ति होती है कि वो सत्र को बुलाए और सत्र को आहूत करे और उसका विघटन भी कर सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नागरिकता के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? देखिए, भाग 2 में आपको अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णित किया गया और इसके बारे में आपको बताया गया कि नागरिकता कितने प्रकार की होती, किस किस प्रकार से नागरिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं और कैसे नागरिकता का विलोपन होता है। अगर हम लोग देखें तो कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध किया गया है? देखिए, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था। वहाँ ये था कि वो एक विशेष राज्य के रूप में जाना जाता था और नरेंद्र मोदी सरकार में इसे ख़त्म कर दिया गया है। अब ये कहा गया है कि कहीं भी प्रतिबंध हटा दिया गया कि जम्मू कश्मीर में, लेकिन वहाँ के विशेष कानून के अनुसार ऐसा प्रतिबंध वहाँ पे पहले लागू था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको देकर संबोधित करता है? देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र देगा वो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा उसे देगा, ये हमेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों को सामाजिक की दृष्टि से धार्मिक और राजनीतिक समानता, इक्वलिटी, सोशल आपका है, रिलीजियंस है और आपका पॉलिटिकल समानता देता है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का क्या आधार है? देखिए, राजनीतिक शक्ति जो होती है सर्वन, जिसे कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की प्रस्तावना में भारत की जनता, हम भारत के लोग इनमें से मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए, प्रारूप समिति में हमारे 7 सदस्य शामिल गए थे जिनको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के अलग अलग मेंबर्स के रूप में भी जानते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? देखिए, 42वें संविधान संशोधन में था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं और इसके लिए हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। इसमें अब आप बताया कि संविधान के मूलभूत ढांचों में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी को संविधान सभा की झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए, पंचायती राज अधिनियम जो है वो सितंबर 1959 ईस्वी में पारित किया गया और भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जो हुआ वो राजस्थान के नौगढ़ जिले से हुआ। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, भारतीय संविधान में लोकसभा का परिसीमन जो है वो 2026 तक ये डिसाइड किया गया है कि 552 सदस्य कुल सदस्य हो सकते हैं। अगर वर्तमान में हम लोग बात करते हैं तो लोकसभा में 545 सदस्य हैं वर्तमान में, जिसमें से 2 सदस्य जो हैं
वो NRI, जिनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। अभी 2020 में एक आया कि NRI और एंग्लो इंडियंस को हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह हमारे यहाँ सदस्यों की संख्या जो है वो 543 है, जो निर्वाचन द्वारा चुनी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो तत्कालीन उस समय माउंटबेटन योजना बनाई गई थी, जिससे भारत और पाकिस्तान का विभाजन संभव हो पाया था। संयुक्त समिति के में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कहते हैं? 15 सदस्यों को रखा जाता है। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आत्मार्पित हुआ या आंशिक रूप से बनकर तैयार हुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधि की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है, क्योंकि उसमें हमारी सीटें जो है वो 31 है राज्यसभा, और राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगर हम लोग बात करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो दोनों में हमारे क्या होते हैं, राष्ट्रपति को विशेष अधिकार है नियुक्त करने के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति कौन करता है? देखिए, भारतीय संविधान में चुनाव आयुक्त को भाग 15 में बताया गया है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी तो डिपेंडेंट था और एक ही चुनाव आयुक्त था, सुकुमार सेन। उसके बाद से राष्ट्रपति जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, ये विशेष रूप से जाना जाता है। भारतीय रेलवे की सूची किस में अवयव है? देखिए, हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसको हम कहते हैं केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो संघ सूची में ये बात कही गई है। भारतीय संविधान की व्याख्या कौन करता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो भारतीय संविधान को हमारी न्यायपालिका ही व्याख्यात करती है। आर्थिक नियोजन, जिसको हम लोग इकोनॉमिकल प्लान के रूप में जानते हैं। देखिए, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों राज्य के विकास के लिए आर्थिक नियोजन का प्रावधान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसके माध्यम से दिए जाते हैं? तो कंसोलिडेटेड फंड होता है, जिसको हम लोग भारत की संचित निधि कहते हैं, और संचित निधि के माध्यम से ही ये हमारा निर्धारित किया जाता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।